इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई एग्जीक्यूटिव होते क्या हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जैसे मैंने प्रेसिडेंट की फ़ोटो लगाई यहाँ पे, तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट का क्या रोल है। ठीक है, नए पार्लियामेंट की फ़ोटो लगाई तो उसका क्या रोल है। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपके यूके के किंग एंड क्वीन बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है। तो कितने टाइप्स के होते हैं आपको ये पता चलेगा, और उनमें एक्चुअली में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, वहाँ के पार्लियामेंट्स कैसे दिखते हैं, वहाँ के किंग क्वीन, वहाँ के आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन है और कैसे दिखते हैं, आपको सारी बातें पता चलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि हमारे इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब क्या होते हैं, इनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर एक चीज़ आपको पता चलेगी। और इन दी एंड इस चैप्टर के अंदर जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है वो, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कार्टून्स हैं या फिर सारे कार्टून्स एक्चुअली मैं आपको सब बताऊंगी अपनी इस वीडियो के अंदर। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज एग्जीक्यूटिव। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। गुड गवर्नेंस इज द की। जब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होती है, जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस होती है, तो वो समस्याओं का समाधान भी करती है और बेहतर रिजल्ट भी देती है। ओके, अब एज यूजुअल टॉपिक्स कवर में मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करवाई है। ठीक है, बट इस स्लाइड को दिखाने का मेन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि भाई आपको बताना टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि आपका पेज नंबर 81 पे गिवन है ना, वो अभी मार्क करो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, और बाकी जिसके आगे स्टार्स लगाए हुए हैं मैंने जिन जिन नेम्स के आगे, वो वाला आपके इंपॉर्टेंट है, आपको अभी पता चल रहा है, मैं आपको अभी बता रही हूँ ये बात। ठीक है, बाकी स्लाइड्स में आपको साथ साथ जहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखता हुआ आ रहा है, वो हर एक स्लाइड, वो हर एक टॉपिक आपके लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव की मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो पूरा चार्ट जो है वो आपको मैं समझाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, और उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एंड पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले आते हैं हम लोग व्हाट इज एग्जीक्यूटिव की एग्जीक्यूटिव होता क्या। देखो, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वर्किंग। ठीक है, इज इक्वल्स टू करके आप लिख लो वहीं पे, एग्जीक्यूटिव इज इक्वल्स टू वर्किंग। देखो, जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल है, वहाँ पे भी आपके स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशंस होंगी, ऐसे काम करने वाली मैनेजमेंट होगी जो कि ध्यान देती है कि भाई ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनाए हैं ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक जो है हेड जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, उसने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कोई लाने हैं स्कूल के अंदर के, उसने सारे डिसाइड किए। ठीक है, आपको बोला गया कि आपको आई कार्ड पहन करके आना है, आपको आपके हमेशा नेल्स जो हैं वो कट होने चाहिए, आपको प्रॉपर ग्रूम्ड होकर के आना है, आपको किसी के साथ मारा पीटी नहीं करनी है। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए भी तो आपके पास जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर जितने भी लोग हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, है ना। तो हो क्या रहा है, जो लॉज निकले, जो सारे काम निकले, उसका एक्चुअली में देखना कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए भी तो एक सोसाइटी चाहिए, सोसाइटी बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। वहीं हम लोग अब बात करें यहाँ पे आपके कंट्री के पर्सपेक्टिव पे। ठीक है, कि भाई आपको पता है जो भी कोई लॉज बनते हैं, जो भी कोई बिल्स पास होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, बिल्स, लॉज, ये सारी की सारी चीज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी। ठीक है, हाउ डज अ बिल बिकम्स अ लॉ। ठीक है, तो जो भी कोई आपके लॉज बनते हैं, कोई रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ मैं आपसे, वो कहाँ पे बनते हैं, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर। ठीक है, पर अब उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना, उसकी वर्किंग पे ध्यान देना, ये कौन करता है, ये भाई हमारी एग्जीक्यूटिव करती है। जैसे कि आपको फर्स्ट लाइन पे भी दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने रेड से मार्क किया है, इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्रैक्टिस, की ध्यान रखना कि वो सही में काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर कौन आते हैं, हमारे जो कंट्री है उसके अंदर कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स, सिविल ब्यूरोक्रेट्स का मतलब समझ रहे हो, आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ये सब के सब इसी के अंडर आते हैं, किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझो
कि अभी आपने, मुझे नहीं पता फ़ोटोज़ देखी है कि नहीं, इंटरनेट पे फ़ोटोज़ आई थी जैसे कि अभी सृष्टि देशमुख, ठीक है, वो एक आईएएस ऑफिसर है। तो अभी जब कोविड का टाइम था तो एक्चुअली में वो बाहर जा कर के देख रहे थे कि किसने मास्क लगाया नहीं लगाया। कहने का बेसिकली मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि एक्चुअली में सिविल सर्वेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हाँ भाई, ये जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पुलिस हो गई आपकी, ठीक है, पुलिस क्या करती है, यही तो ध्यान रखती है ना कि जो लोग हैं वो ट्रैफिक नहीं तोड़े, ठीक है, जो कोविड के टाइम पे अगेन वो सारे मास्क पहने, आपके मेट्रोस के अंदर हो गया, पब्लिक प्लेसेस में हो गया, हर जगह पे। तो ये सब क्या हो रहा है, बेसिकली एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया जा रहा है कि जितने भी लॉज हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ओके अब जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या क्या डिसाइड करते हैं कि भाई पॉलिसीज़ ऐसा ही आनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, इन सब पे ध्यान देना चाहिए, इन सब पे काम करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो मैंने आपको मतलब समझाया है वही इसका सारा मतलब है। अब इसमें भी आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है कि हाँ भाई कैसे टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होते हैं आपके परमानेंट, एक होता है आपके पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कौन से हो गए भाई, जितने भी आपके नेता हो गए, ठीक है, लीडर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स, ये सारे के सारे ये सब आपके पॉलिटिकल हो गए, क्योंकि सारा काम किससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। हर 5 साल बाद ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आज बीजेपी की सरकार है, कल को वो आईएनसी की सरकार हो सकती है, तो ये पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, तो सारे पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं। वहीं हम लोग अब बात कर रहे हैं आपकी परमानेंट के बारे में, जो कि परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल योर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए आपके, आईपीएस हो गए आपके, ठीक है, जितने भी पुलिस वाले हो गए, ये सारे के सारे अनटिल एंड अनलेस कि इनको निकाला ना जाए, ठीक है, किसी न किसी रीज़न से इनको हटाया ना जाए। उसके अलावा क्या है भाई कि ये लोग तो परमानेंट ही है ना, क्यों, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स दे के निकले हैं, सारे के सारे मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे, तो ये तो खैर परमानेंट, बेसिकली परमानेंट जॉब, यू नो ना, जितनी भी आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं परमानेंट जॉब्स, ठीक है। ओके तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि एक हो गए आपके पॉलिटिकल, ठीक है, जितने भी आपके नेता हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, एक वहीं दूसरी तरफ हो गए आपके परमानेंट, जैसे कि आपके सिविल सर्वेंट्स, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। ओके एंड जितनी भी ये जो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है कहाँ तक जाती है भाई, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वहाँ तक, मतलब कि भाई जो सिविल सर्विस मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ओके अब इस वाले पार्ट के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन में जो आपका जैसे मेंशन्ड है कि भाई व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे आपके जो 3rd पैराग्राफ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, वही आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो वो आपको वहीं से सारी सारी चीज़ें मार्क हो जाएंगी, नहीं करना है वहाँ से मार्क। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं वही एज इट इज़ आप इज़-एम-आर लगा करके लिख करके आ जाना, एज इट इज़ बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। ओके भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। कि आपकी खाली एक फोटो लगाई है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी हर एक चीज़ कि भाई कैसे कैसे आपके अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव सिस्टम होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर। ओके अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने के लिए ना आपका बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना। क्या है हमारे इंडिया के अंदर भाई, सबसे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो कि एक सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक। उसके नीचे हम लोग आते हैं आपके किस पे, प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर क्या है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका मेजर रोल होता है हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी और अच्छे से कि प्रेसिडेंट का रोल कैसे हर एक बिल को, हर एक जो भी कोई लॉ बना है, ठीक है, बेसिकली बिल को एक लॉ बनाने में प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके जितने भी आपके पीएम हो गए, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, आपके जो अपोजिशन है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके वो लोग हैं जो भी कोई लॉज बनाते हैं, सारे काम करते हैं। तो पीएम और गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, ये मेन काम होता है किसके अंदर, आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। यहाँ पे जब मैं आपसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ तो याद रखना ये एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है। कलेक्टिव लीडरशिप कैसे हो गई भाई, हमने हमारे जितने भी नेताएं हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमने उनको सेलेक्ट किया है, हमने उनको पोजीशन पे पहुँचाया है और इसी वजह से वो हमारे लिए जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, वो हमारे लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई हमारा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार बन गई, हमने हमारे जो लीडर्स हैं उनको सेलेक्ट किया, एक सरकार बनी, गवर्नमेंट बनी, जिसका हेड कौन है, हेड है भाई हमारे पीएम।
प्राइम मिनिस्टर हेड है, ठीक है। एंड इसीलिए जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है, जो भी लेजिस्लेचर है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अकाउंटेबल है। किसके लिए अकाउंटेबल है? हमारे होप्स के लिए, हमारे एस्पायरेशंस के लिए, हमारे गोल्स के लिए, ठीक है। आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी अगर ऐसे लॉज लाए जाते हैं, ऐसे रूल्स लाए जाते हैं जो सिटीज़न के लिए काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे होते हैं जिसके लिए सिटीज़न अपोज करते हैं, तो उसके लिए भी हम अगेंस्ट क्या करते हैं? हम प्रोटेस्ट करते हैं। उसके लिए भी वापस से जितनी मीटिंग्स हैं, जितने राउंड्स हैं बेसिकली, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मैं आपसे, यहाँ पे लोकसभा के अंदर जितने भी डिबेट्स वगैरह हैं वो दोबारा किए जाते हैं, ठीक है। ऑपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहता है इसके अंदर। हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है जहाँ पे जो भी कोई लोग है लेजिस्लेचर में, जो भी कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सारे के सारे काम करती है कि इसमें लॉज और पॉलिसीज़ को लेकर के आने में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके रेगुलेशन में, हमारी कंट्री के ऑन बेसिस पे, ठीक है। ओके और अगेन भाई अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर किससे? हमारे जितने भी लोग हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या? इसके एग्जांपल्स है, अब जो मैं आपको फोटोज़ दिखा रही हूँ उसको ध्यान से देखते जाना, ठीक है। एग्जांपल्स हो गया आपका भाई यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है, पूरा का पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम का मैप है। अब मैंने आपको मैप ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड का प्रोवाइड किया हुआ है। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नाम है स्टडी बॉक्स बाय सागरिका, ठीक है। वहाँ पे अब आपको जो मैंने मैप्स दिए हैं यहाँ पे, आप उसको वहाँ जा करके लोकेट करोगे कि ये एक्चुअली में वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपका यूनाइटेड किंगडम, नेक्स्ट है आपका कनाडा, वही यूएसए के ऊपर वाला, ठीक है। ओके फिर आपका जापान, देन है आपका भाई जर्मनी, फिर इटली, फिर पोर्टुगल एंड फिर इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ओके अब मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम समझाया जहाँ पे बेसिकली कलेक्टिव सारे के सारे लीडरशिप होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंटेशंस पे, उसके जो एग्जीक्यूशन है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। पर अब इसमें भी आपके दो टाइप्स के हैं, ठीक है। अब आपको वो चार्ट याद आ रहा होगा पेज नंबर 81 का, तो उसमें भी आपके दो टाइप्स के आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो होती है। अब क्या है भाई? पहला है आपका मोनार्क, जहाँ पे किंग एंड क्वीन का रूल होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इस वर्ड का मतलब समझो। देखो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहाँ पे जितने भी आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपके मिनिस्टर्स भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी रहेंगे, पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है? वहाँ पे मोनार्क की बात कर रही हूँ। वो कौन है? वहाँ पे किंग, ठीक है। वो कौन है? वहाँ पे मोनार्क है। इसका जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये एग्जांपल है बेसिकली यूके का, जहाँ पे किंग चार्ल्स III और उनकी वाइफ जो है क्वीन जो है वो बैठी हुई हैं, ठीक है। अब क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ के बाद इनको मिला है वो पोजीशन, ठीक। ओके तो यहाँ पे क्या है? ये तो बेसिकली आपकी हेरिडेटरी मोनार्की है। हेरिडेटरी मोनार्की मतलब भाई राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ठीक है। पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो लोग चाहिए, जो आपको जस्ट जो फोटो है उसके नीचे जो फोटो दिख रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो चाहिए ना, ठीक है। तो वो सारे के सारे लोग हैं, वो जैसे आपका यूके के अंदर आपके 650 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है पूरा का पूरा यूके है वो डिवाइडेड है, तो उसके हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वहाँ पे बनाया जाता है। वहाँ पे चांसलर्स जो है वहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। ओके तो पहला आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जांपल यूके। उसके बाद आपका एग्जांपल है वही बेल्जियम का। ये सारी की सारी बेल्जियम की फ़ोटोज़ हैं एंड ये जो आपको नीचे जो महल सा दिख रहा है वो बेसिकली आपका क्या है? वहाँ का पार्लियामेंट है, ठीक है। ये जो फ़ोटोज़ हैं ये किंग एंड क्वीन की वहाँ पे फ़ोटोज़ दी हुई हैं, ठीक। एंड लास्ट है आपका भाई जापान के अंदर भी सेम यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही फॉलो किया जाता है। मैं यहाँ पे आपके लिए आपके नेम्स भी डाल दूँगी ताकि आपको पता चले एज ऑफ 2024 कौन है वहाँ के किंग, कौन है वहाँ की क्वीन, ठीक है। ओके नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आपके प्रेसिडेंट मतलब जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। हमारे कंट्री के जो पहले मेंबर है वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही हैं और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी कौन है? प्रेसिडेंट है। जहाँ पे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, ये तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ाती हुई आ रही हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर रिपब्लिक है, हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब देखो इसको समझना इट्स वेरी वेरी सिंपल कि हमारे कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। हम हमारे उम्मीदवार, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हम खुद चूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी ऐसा होता है जो लोगों के अपोज है, विशेज़ की एस्पायरेशंस के अपोज है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है सबसे ऊपर कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट, और दूसरी साइड कौन है? PM नरेंद्र मोदी, ठीक है।
नीचे हमारी है पार्लियामेंट। ये जो पार्लियामेंट है ये आपकी पुरानी फ़ोटो लगाई हुई है मैंने, ठीक है। नई नवेली बिल्कुल जो इस बार की आपकी पार्लियामेंट आई है बनके, जो बिल्कुल नई पार्लियामेंट है, उसके अंदर के जितने भी सीट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, हर एक चीज़ वो मैंने आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में डाली है। एंड ट्रस्ट मी इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर पार्लियामेंट बनाई हुई है इस बार की जो हमारी पार्लियामेंट बनी है नई नवेली, वो मैं आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में हर एक चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, ये पुराने वाली पार्लियामेंट है, उसकी फ़ोटो है, और साइड में जो अंदर का बेसिकली पूरा का सिटिंग सिस्टम है लोकसभा का, ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आते हैं बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। हमारी कंट्री की जो वेस्ट साइड में है दैट इज़ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी फ़ोटो ऊपर है। एंड नीचे सारे के सारे वहाँ पे जो काम होते हैं पार्लियामेंट के अंदर वहाँ की फ़ोटो है, और साइड में आपकी पार्लियामेंट की फ़ोटो। एंड द लास्ट वन इज़ योर जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के प्रेसिडेंट एंड जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब आते हैं इसके बाद हम लोग सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देखते, और मैं आपको जैसे ही बताऊंगी वैसे ही आपको लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे इंडिया के पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम जैसा ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी कलेक्टिव लीडरशिप पे ही सारा काम होता है। यहाँ पे भी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, पीएम है, काउंसिल है वो लेजिस्लेचर के लिए जितनी भी जो मतलब काम होता है लेजिस्लेचर का, जैसे हमारे इंडिया में होता है, उसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। प्रेसिडेंट जो है वही पीएम को अपॉइंट करता है। हमारे कंट्री में भी प्रेसिडेंट ही जो है वही पीएम को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। वो आपको अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में जब हम लोग पावर्स पढ़ेंगे ना, प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। पर जब सब कुछ सेम ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका नाम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों दिया हुआ है, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग एक केस स्टडी से। केस स्टडी किसका है भाई? श्रीलंका का आपका केस स्टडी, ठीक है, जहाँ पे 1978 मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज़ को, ठीक है। 1978 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसको लेके आया गया था, ठीक है। जहाँ पे जो भी कोई मेजर पावर्स है ना, वो किसके हाथ में है भाई? वो है प्रेसिडेंट के हाथ में। ये जो वर्ड है ना आपका सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसी वर्ड को ना ध्यान में रखना जब भी आप ये वाली जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जो सिस्टम है, वो पढ़ रहे हो, क्योंकि इसका मतलब ही है ये प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो सेमी मतलब कम रहेंगी, पर पावर्स किसकी रहेंगी? प्रेसिडेंट की। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर एंड जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो, ठीक है। अब श्रीलंका के अंदर है क्या? श्रीलंका के अंदर जो भी कोई प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन, उनको इलेक्ट कौन करेगा भाई? नॉर्मल सिटीजन्स। हमारे इंडिया के अंदर क्या कभी आपने सुना है कि हम लोग जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के चैप्टर्स में भी कराया था, इलेक्शन में भी अभी समझाया था कि हमारे कंट्री में हम लोग नॉर्मल सिटीजन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी को, अभी द्रौपदी मुर्मू जी को हमने सेलेक्ट किया है? नहीं, हमने नहीं किया है। किसने किया है भाई? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs वगैरह, ठीक है, उनका सारा मेन रोल रहा है, ठीक है। वहीं यहाँ पे श्रीलंका की जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो श्रीलंका के अंदर क्या है? वहाँ पे लोगों ने इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किया है किसको? प्राइम मिनिस्टर्स को और मिनिस्टर्स को। कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर। वहीं जब मैं आपसे अब बात कर रही हूँ इंडिया के अंदर, यहाँ पे भी नो डाउट पीएम को इलेक्ट करता है भाई, प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट करते हैं किसको? पीएम को। पर जितने भी जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जितने भी आपके जो ये मेंबर्स हैं सारे के सारे लेजिस्लेचर के अंदर जो आते हैं, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इनको इलेक्ट करके हमने भेजा है। मेजॉरिटी पार्टी के जो एक प्रॉपर लीडर जो निकल करके आते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट एज अ पीएम, ठीक है। हो सकता है श्रीलंका के अंदर, हो सकता है कि वहाँ पे जो भी कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सेम पार्टी के नहीं हो, तो कभी ना कभी कुछ ऐसे झगड़े वगड़े हो सकते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ऐसा ड्रॉबैक कह लो, या फिर एक प्रॉब्लम आने की जो स्थिति है वो वहाँ पे सामने आ सकती है, ठीक है, जब जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है वो अलग अलग पार्टी के होंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वहाँ पे? प्रेसिडेंट के ऊपर है कि मेरा मन करेगा तो मैं इसको इसी पार्टी से चूज़ कर लूँगा, या फिर मेरा मन करेगा तो किसी और पार्टी का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका के पास ना इतनी पावर है, क्या पावर है भाई, कि वो आराम से रिमूव कर सकते हैं किसको? पीएम को, मिनिस्टर्स को, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। उन्होंने खुद को एज अ हेड ऑफ स्टेट बनाया है और हेड ऑफ मिलिट्री कमांडर इन चीफ बनाया है। किसने? प्रेसिडेंट ने अपने आप को, ठीक है, उनके पास इतनी पावर्स है। अब प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव कौन कर सकता है भाई? 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी रहेगी पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके हिसाब से वो रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर
क्या पता कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं पहुंची, एटलीस्ट हाफ से भी वो नीचे पहुंची, तो वही सारी की सारी बातें कहाँ पे जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी। ठीक है, तो ये जो फोटो अभी आपको दिख रही है, इसमें जो नीचे हैं, जो नीचे फोटो लगा रखी है मैंने, वो है आपके प्रेसिडेंट, और जो ये ऊपर फोटो देख रहे हो आप, ये है आपके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये सारा क्या होगा आपका सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके पास इतनी पावर्स है, इन चीज़ों की पावर्स है वहाँ पे। बेसिकली समझो कि जो मेजर रोल है ना वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के हाथ में ही है, वही ज़्यादा सुप्रीम है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू आपके प्राइम मिनिस्टर्स पे, मिनिस्टर्स पे। वहीं जब हम लोग इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया के केस में चीज़ उल्टा है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है एज अ हेड ऑफ स्टेट, येस बिल्कुल है, पर जो मेजर पावर्स है लॉज बनाने की, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने की, वो किसके हाथ में रहती है, वो जितने भी आपके जो PM हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, इनके हाथ में रहती है। ठीक है, अभी जब आप आगे पढ़ोगे अभी प्रेसिडेंट के रोल्स में, तो आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली क्या पावर्स होती है आपकी PM की, क्या पावर होती है आपकी प्रेसिडेंट की। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं कि कहाँ पे ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। भाई फ्रांस में चलता है। ठीक है, आपके फ्रांस का पार्लियामेंट है, वहाँ के जितने भी आपके मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी फ़ोटोज़ है, और ये जो साथ में तो आपको नीचे दिख रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं। वही जब मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे रशिया की, तो रशिया का ये मैप है, अगेन आप इसको वर्ल्ड मैप पे देखोगे कि ये कहाँ पे है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये है आपका भाई रशिया का। ठीक है, वहाँ की पार्लियामेंट है, अंदर से कैसी दिखती है, अगेन वहाँ बाहर से कैसी दिखती है, ये पुतिन है जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, एंड प्राइम मिनिस्टर इज मिखेल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया आपका सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ रहे हैं आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पे तो नाम से ही पता चल रहा है कि जितना भी काम है, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जितनी भी आपके पास पावर्स है, वो किसके पास है भाई, प्रेसिडेंट के पास है। नाम में लिखा हुआ है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सारी सारी पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर इंडिया। ठीक है, इंडिया के कॉन्सेप्ट में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। वहीं जब आपसे मैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो इसको बेस्ट समझने के लिए आप सीधे एग्जाम्पल उठाओ USA का। USA के बारे में समझो, जहाँ पे जैसे अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है कौन है भाई, जो बाइडेन है। ठीक है, उससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रम्प थे। ठीक है, तो है क्या वहाँ पे इंडिविजुअल की लीडरशिप है, जहाँ पे जितना भी कोई मेजर रोल्स है एग्जीक्यूटिव का, जितना भी मेजर रोल है, एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ, लेजिस्लेचर की नहीं, लॉज बनाने की नहीं, एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, लॉज को एक्चुअली वर्क में लाने की, वो जितना भी है किसके हाथ में भाई, सारा का सारा आपका प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, वहाँ पे भी जैसे कि मैं आपसे अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ USA के बारे में। ठीक है, तो USA में भी वहाँ पे भी अगेन वहाँ पे फेडरल सिस्टम है। ठीक है, सबसे जो अपर हाउस है वो सेनेट है, उसके नीचे है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो भी कोई ये आपका सेनेट का काम से समझो या फिर जो एग्जीक्यूशन का काम समझो, वो किसके हाथ में है, बेसिकली है वहाँ पे आपके प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, जो ये मेजर पावर्स है वो किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। वही जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो कौन है, वो हमारे प्रेसिडेंट है। पर वो जितने भी लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। जितने भी जो आपके लॉज निकलते हैं वो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उसके लिए अकाउंटेबल है। सारे के सारे जो काम है वो कौन करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। यहाँ पे ये खाली काम करते हैं एग्जीक्यूशन का। ठीक है, ओके, जो भी आपको पता होगा रिसेंटली अभी जो इलेक्शंस हुए थे USA के अंदर भी, जहाँ पे जो बाइडेन जो है वो निकल करके आए थे, कहाँ, आपके जो हेड निकल करके आए थे। ठीक है, तो कैसे हुआ भाई, वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने उसको इलेक्ट किया। ठीक है, अगेन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में याद रखना कि जो लोग हैं ना वही डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। जैसा कि अभी हमने लास्ट पढ़ा था ना सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहाँ पर कैसे लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, वही यहाँ पे भी है कि हाँ भाई यहाँ पे भी जो लोग हैं वही इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। तो इस वजह से ये अगेन अलग हो गया, किससे भाई, हमारे सेमी प्रेसिडेंशियल से और पार्लियामेंट्री से। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं भाई कौन कौन से जगह के एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल है आपका USA का, एंड वहाँ का जो ये ऊपर आप देख रहे हो वहाँ की पार्लियामेंट है, बेसिकली सेनेट है। ठीक है, कहाँ पे है कि भाई वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, वहाँ का जो US की कैपिटल है वहाँ पे है ये। नीचे आपके जो प्रेसिडेंट है आज के टाइम पे वो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन है, और ये पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर का सारा सीन है। ठीक, नेक्स्ट इज़ भाई आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में बात कर रही हूँ, ये कहाँ पे है, ब्राज़ील कहाँ है भाई, ये मुझे अब आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, मैंने आपको मैप प्रोवाइड करवाया है ना, मैप में बताओ मुझे देख करके कि आपको कहाँ पे दिख रहा है। क्या ये USA के जो है वहाँ के आसपास है, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है ये मुझे अब आप बताओगे। ठीक, एंड वहाँ का जो ये पार्लियामेंट है, मुझे बहुत सुंदर पार्लियामेंट लगा वहाँ का, अभी तक का सबसे सुंदर पार्लियामेंट ना
हमारे इंडिया के बाद ऑब्वियसली मुझे वहीं का लगा, ठीक है। एंड वहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं एंड वहाँ के जितना भी जो अंदर का पूरा सिस्टम है, अंदर का पूरा सिटिंग का सिस्टम है, उसकी फ़ोटो है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ योर लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका इज़ बेसिकली जितने भी जो स्टेट्स आती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो सारी सारी लैटिन अमेरिका की स्टेट्स हैं जहाँ पे भी सेम ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट अब हम लोग बनते हैं भाई कौन बनेगा टॉपर के ऊपर। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये अगेन आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता होना चाहिए ऑड वन आउट्स में एटलीस्ट जो एग्जांपल्स आपके बुक में गिवन है, ठीक है। मैंने आपको हर एक कंट्री के हिसाब से फ़ोटोज़ दिखाई हैं, एग्जांपल्स बताए हैं, तो उनको ना अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना, ताकि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए कि आपको ऑड वन आउट छांटना है इन सब में से कि कौन सा इनमें से पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, तो आप बता पाओ। या फिर आपको पूछा जा रहा है, जैसे कि भी क्वेश्चन में भी आपको 2 सेरेमोनियल, 2 सेमी प्रेसिडेंशियल और 1 पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको बताने हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अब कि आपको इतना पढ़ने के बाद कौन कौन से जो वर्ड्स है, कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो याद हुई हैं, ठीक है। नहीं याद हुई है तो दोबारा जाके देखो, दोबारा समझ में आएगा। और एक और चीज़ गाइस, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है देन मुझे ना पर्टिकुलर सेगमेंट्स बताओ और उसके आगे अपना क्वेश्चन फ्रेम करो कि आपने यहाँ पे ये चीज़ बताई है वो मुझे समझ में नहीं आई है, या फिर मुझे ये टॉपिक जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं क्या करूँगी उसके लिए आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो लेकर के आऊँगी, यूट्यूब शॉर्ट्स, ताकि वो आपको पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो मैं और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो मुझे बता देना अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, और इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताओगे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज भाई आपका आते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अब हमने हर जगह के सिस्टम पढ़ लिए भाई कि 3 टाइप के आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब हम लोग डेफिनेटली अब हमारे इंडिया के बारे में आ जाते हैं। इंडिया के बारे में जानना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की जो बात कर रही थी, कलेक्टिव लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब की जो मैं बात कर रही हूँ वो हमारे इंडिया के अंदर क्यों है, कैसे है और क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड करते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर फिर अगेन वही सारी बातें कि पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, उससे पहले मुगल का रूल था एंड ऑल। पर जब हमारे कंट्री में जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जब हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, तब ये सारी बातें निकल कर के आई कि हाँ भाई कैसे हमारी कंट्री में ना एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो है वो ज़्यादा नीड है। देखो, करने को तो हम लोग प्रेसिडेंशियल रूल भी कर सकते थे, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी ला सकते थे जहाँ पे जो मेजर पावर्स हैं सारी की सारी किसके हाथ में रहेंगी भाई, प्रेसिडेंट के हाथ में रहेंगी। पर जस्ट अभी हम लोग बिल्कुल एक ऐसे ब्रिटिशर्स के रूल से, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के रूल से हम लोग बाहर निकले थे, तो उस टाइम पे ये चीज़ दे करके आना सही नहीं थी। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबका यही मानना था कि हमारी कंट्री के अंदर ना एक फेडरल सिस्टम, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर क्या है, फेडरल सिस्टम ही है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन माने वही यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर अपने सारे जो काम है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा हो गए, उनके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट, उसके ऊपर प्रेसिडेंट, फिर राज्यसभा लोकसभा, ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये स्टेट लेवल के अंदर वही मैं बात करूँ आपसे, गवर्नर्स हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट के मिनिस्टर्स हो गए। लोकल गवर्नमेंट की बात करूँ मैं, कॉर्पोरेशंस, म्यूनसिपैलिटीज़, आपके ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, तहसील, XYZ। तो ये सारा आपको मैंने क्यों समझाया वापस कि हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, एक जो है हमारा एज अ हेड ऑफ स्टेट रहेगा, ताकि ये जो बाकी के जितने भी आपके जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे अथॉरिटेटिव ना हो जाए। पर हमारी कंट्री में इस चीज़ को लाना ताकि हर एक लेवल पे हर एक जो इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे के ऊपर ध्यान दे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जुडिशरी, ये सब चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम में काम करते हैं। तो इसका इन सब के पीछे का मकसद और मतलब ही यही था कि हाँ भाई हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है, रादर देन कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एज अ लीडर होने का, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप चलेगी, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लीडरशिप, ठीक है। तो इस वजह से हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़रूरी था कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ही लेके आई जाए, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी अब दिख रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जो एक्ट्स है वो कब कहाँ पे लाए गए भाई, 1919 और 1935 के अंदर जितने भी एक्ट्स है वो इसके बारे में सारी की सारी बातें करती हैं, और वहीं तब लेकर के आई है। आपके 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ठीक है। एंड जितना भी जो सिस्टम है उन सब ने यही सोचा कि अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर के आएंगे तो जितने भी जो लोग हैं, नॉर्मल सिटीजन, उनके होप्स और उसकी एस्पायरेशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव रहेगी। कौन? हमारी जो गवर्नमेंट, जिसको हम अपने पर्सपेक्टिव से, हम अपने
उम्मीदवारों को खुद चुनेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था कि उन उम्मीदवारों को चुनना जो आपके लिए, आपकी प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके अब रीजंस क्या क्या थे कि भाई जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया अभी, पब्लिक सेंसिटिविटी, मतलब कि जो भी कोई गवर्नमेंट जो है वो बन करके आएगी वो लोगों के लिए काम करेगी, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए। हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो हमारी कंट्री का मेन मुद्दा क्या है कि भाई वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए सबसे पहले काम करना है, ठीक है। जैसे अगेन मैं आपको वही एग्जांपल दूंगी, बजट का एग्जांपल आया था, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना, एम्प्लॉयमेंट की यूथ पे फोकस करना। तो ये सारी क्या चीज़ है, ये भी वही चीज़ है कि हाँ पब्लिक सेंसिटिविटी है उसकी भी चीज़ है, ठीक है। वुमेन को एम्पावरमेंट करना, जो चिल्ड्रन है उनके एजुकेशन पे फोकस करना, ठीक है, पब्लिक सेंसिटिविटी। हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया गया है, पर उसके अलावा जब वेलफेयर की बात कर रही है, इसी वजह से हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम निकल करके आया है, ठीक है। ओके, अवॉइड पर्सनालिटी कल्ट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कंट्री में अगर हम प्रेसिडेंट को एक ऐसे टॉप में चूज़ कर लेते, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती। क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? नंबर वन, एक तो वो इंडिविजुअल लीडरशिप हो जाती है, जिससे अभी हम लोग जस्ट बाहर निकल करके आए हैं, ठीक है। हमारे ऊपर एक पर्टिकुलर अथॉरिटी का, ब्रिटिशर्स का रूल था, अब हमें वो चीज़ नहीं चाहिए थी, ठीक है। हम चाहते थे हमें आज़ादी मिले ताकि हम अपने लीडर्स को खुद चूज़ कर सकें, राइट। तो इस चीज़ से अगेन बचने के लिए, अगेन नंबर टू कि भाई प्रेसिडेंट का एक पर्टिकुलर पावर लेना, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी लेना, वो चीज़ हमारे कंट्री में नहीं चाहिए थी। हमारे कंट्री में चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम चाहिए था। इसी वजह से प्रेसिडेंट रखा गया है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इतने सारे जो लोग हैं, इतने सारे जो मेंबर्स हैं, बेसिकली उनको रखा गया है, ठीक है। लास्ट इज वही मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि हाँ भाई जो लेजिस्लेटर है वो हमारे लिए अकाउंटेबल है। अगर वो कुछ गलत काम करती है, वो कुछ ऐसे लॉज निकालती है जो कि गलत है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वही जो मैंने आपको बताया अभी कैसे पूरा वर्टिकल सिस्टम समझाया, ये वही है कि कैसे जो नेशनल लेवल है, अगर मैं नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ आपसे, तो नेशनल लेवल के एग्जीक्यूशन पे कौन काम करता है भाई, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने हेड में फोटो लगाई है, जितने भी जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई, जो नीचे पूरे के पूरे आपको मिनिस्टर दिखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो वो सारे काम करते हैं। वहीं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ स्टेट के लेवल की, तो स्टेट के लेवल के भाई सबसे जो टॉप पे आते हैं वो कौन हो गए, आपके सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, ठीक है। जब ऊपर फोटो दिख रही है वो गवर्नर है, उनके नीचे सीएम है, ठीक है। अगेन मैंने आपको इनके बारे में समझाया था, ठीक है। इनको भी कौन पकड़ के लेके गई है, ईडी पकड़ के लेके गई है, ठीक है। अब एक और चीज़ गाइस आगे बढ़ने से पहले कि मैंने अपने चैप्टर पे इससे पहले 3 चैप्टर्स की वीडियो डाल दी है, एंड सेकंड चैप्टर की वीडियो आप जाकर ज़रूर देखना, ताकि उसमें आपको सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू समझाए हैं, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, उसी के साथ जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर के साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो भी स्टेट लेवल पे काम करते हैं, तो नेशनल लेवल पे भी काम होता है हमारी कंट्री में, स्टेट लेवल पे भी काम होता है हमारी कंट्री में। इसी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो इनैक्टमेंट है वो किया गया है। एंड हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है, तो वास्ट कंट्री के लेवल पे हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम का होना इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग पावर्स एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके ऊपर आपके पर्टिकुलर प्रॉपर स्लाइड्स है, ये खाली इसी टॉपिक के अंदर था, इस वजह से मैंने यहाँ पर डाला है कि वो जो हमारे कंट्री है उसके अंदर प्रेसिडेंट की भी पावर है, उसको एज ए हेड ऑफ स्टेट हमने माना है, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट के बारे में जब माना है तो हाँ भाई उनकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू ही एक्सरसाइज की जाती है। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात जो है हमारे प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है, वो सुननी पड़ती है, उनकी एडवाइस पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अगेन अब आप आगे अभी पढ़ने वाले हो आर्टिकल 74 का 1 वाला पार्ट, उसमें आपको और सारी चीज़ें क्लियर होंगी अभी, ठीक। अगेन जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है वो 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती हैं, एंड इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं, जो आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया है। बहुत अच्छे से कार्टून्स की हेल्प से समझाया, तो जाकर के उस वीडियो को ज़रूर चेक करना, ठीक है। कौन करता है भाई, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। एमएलए और एमपीज़ जो हैं वो आकर के किनको भाई, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको चूज़ करते हैं। ये जो आपको मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दिखाया है वो अभी रिसेंट के इलेक्शन के बारे में ही, कि कैसे अलग अलग राउंड्स में जो है वो पूरे के पूरे इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे, और राउंड्स में क्यों करवाए गए थे, कैसे करवाए गए थे, वो आपको अगेन कहाँ पे पता चलेगा, मेरी चैप्टर 3 की वीडियो में, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लास्ट हम लोग आते हैं अब इसमें भाई कि भाई जो कंपैरिजन है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ है, जैसे मैंने आपको अभी स्लाइड के स्टार्टिंग में समझाया था कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं है।
क्योंकि अगेन हम नहीं चाहते थे कि हमारे कंट्री में एक इंडिविजुअल लीडरशिप रहे, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम का होना इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। वहीं जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना अगेन चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ये तीनों चैप्टर्स पढ़ोगे ना, अभी पढ़ रहे हो आप एग्जीक्यूटिव, आप नेक्स्ट पढ़ोगे लेजिस्लेचर, फिर जुडिशरी, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअली में ये एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर में लॉज वगैरह बने, ठीक है, वो एक बिल है, वो लॉ बना, अब उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना कि वो हो रहा है कि नहीं, वो काम किसका है, अगेन एग्जीक्यूटिव का। अगर वो एक काम एग्जीक्यूटिव नहीं करती, वो बात किसके पास जाएगी, जुडिशरी के पास जाएगी कि वो जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉज बने हैं उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जो जजेस हो गए, उनका रिमूवल करना कौन कर सकता है, अगेन वो आपका प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो आप कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, चेक्स और बैलेंस का जो सिस्टम है वो बना रहता है, ठीक है। पर जब हम बात कर रहे हैं आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पे जितनी भी पावर है, हर एक इलेक्शन हो गया, पावर्स हो गई, वो हर एक चीज़ जो किसके हाथ में रहती है, भाई आपके प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है। प्रेसिडेंट जो है उनको कोई निकाल नहीं सकता अनटिल अनलेस उन्होंने बहुत ही ऐसे ग्रीवियंस मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। ओके, सो अब ये आपके लिए है बोनस। बोनस क्या है भाई, जितने भी आपके इंडिया के प्रेसिडेंट्स अभी तक के रहे हैं उन सब की लिस्ट है, ये लाइन बाय लाइन लिस्ट है आपकी, ठीक है। पहले कौन थे आपको हमेशा पता होना चाहिए, कोई भी आपसे रोड पे चलते हैं पूछ दे कि भाई हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन था, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एंड बाकी जितने भी 7th, देन उसके बाद 8th, 9th, 10th, एंड हमारी करंट कौन है भाई, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी करंट की प्रेसिडेंट है, जिनका होम टाउन कहाँ पे है, उड़ीसा पे है। ये आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, या फिर इफ़ यू वांट ये मैं आपकी स्लाइड्स में भी डाल दूंगी, कहाँ पे, नोट्स पे। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड वो कैसे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं आपकी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में मैंने जैसी जैसी स्लाइड्स लिखी हुई हैं वैसे ही अपने नोट्स के अंदर साथ साथ लिखते जाना, ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे। एंड यही सेम सारी की सारी एज इट इज़ चीज़ें मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करी हैं। साथ साथ लिखोगे आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी दिमाग में बैठेगा, ठीक। ओके, सबसे पहले हम लोग आते हैं आपके भाई पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की, कि क्या उनके पास पावर है, कहाँ पे उसकी क्या पोजीशंस है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 74 का 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जो हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है हमारी, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और बाकी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी एडवाइस, उनके जितने भी वो बातें कर रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं, वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी, ठीक है। ये पहले नहीं था, इसके लिए लाइक प्रॉपर डिबेट्स हुए काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद फिर अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के अंदर इस चीज़ को याद रखोगे, 42nd अमेंडमेंट के अंदर इस बात को लाया गया कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट होंगे, जो पोजीशन होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट की, उनको जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। उनके एडवाइस को ध्यान में देना पड़ेगा और उसको सुनना पड़ेगा, उसको रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहीं 44th अमेंडमेंट हुआ, जहाँ पे ये बात कही गई कि जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, वो वापस से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और प्राइम मिनिस्टर, उनके पास वापस भेज सकते हैं जो भी कोई एडवाइस उन्होंने दी है उसको रिकंसिडर करने के लिए, कि जो आपने भाई मुझे लॉ बना कर दिया इसको वापस आप रिकंसिडर करिए, ठीक है। आप इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, कि ऐसे भाई लोकसभा के अंदर कोई भी बिल जो है वो लॉ बनता है, फिर वो राज्यसभा के पास जाता है, फिर वो एट दी एंड कहाँ पे जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो इसके बारे में आप खैर नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने जाओगे, ठीक है। अब इसके मतलब प्रेसिडेंट जो है वो इतना हेड ऑफ स्टेट हम कह रहे हैं, तो उनके पास भी तो कुछ ना कुछ पावर्स होंगी। पावर्स क्या होंगी वो हम लोग आगे देखेंगे, जैसे पॉकेट वीटो हो गया, वीटो पावर हो गया, वो सारी चीज़ें, ठीक। अब मुझे एक बात, मतलब आप लोग खुद सोचो, मुझे बात बताओ कि प्रेसिडेंट जिनको हम लोग हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, वो इतनी ऊपर पोजीशन पे, तो वो क्यों बाउंड है हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुनने के लिए। देखो, साफ सीधी सी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स।
इन लीडर्स को हमने नॉर्मल सिटीज़न ने सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम अपने उम्मीदवार को जब चुन रहे थे हमें पता था कि हम इनको चुन रहे हैं, ये हमारे आगे कंट्री के लेवल पे हमारे लॉज बनाएंगे, हमारे रेगुलेशंस बनाएंगे, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हमारे होप्स, हमारे एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। इस ही वजह से जो लीडर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर, जो सारे के सारे ये जो डिबेट्स होकर के आए हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, हर एक चीज़ प्रॉपर होकर के आई है। इसी वजह से जो प्रेसिडेंट है ना, उनको ये बात माननी पड़ेगी, उनको एडवाइस जो है वो माननी पड़ेगी। वो रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकते हैं, ठीक है, पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा राज्यसभा के अंदर वो बात उनको सही नहीं लगी या फिर रिकन्सिडरेशन उनका सही नहीं लगा, तो वो बिना कुछ एक भी ए एंड द चेंज किए हुए वो वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास हमारी, एंड उनको उसके बाद वो उस चीज़ को साइन करके देना होगा, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हर एक चीज़ जो है वो एक्चुअल में वर्क करती है, ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे होती है, ठीक। बाइंडिंग एडवाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बात है, जो एडवाइस है, उसको मानना पड़ेगा। एंड रिकन्सिडरेशन क्लॉज जैसा कि है वो चाहते हैं तो वो दोबारा भेज सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए। क्या पता जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिकन्सिडर दोबारा करे या फिर ना करे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे कि वो एक हेड ऑफ स्टेट हैं तो उनकी बात को कहीं ना कहीं तवज्जो देना, उनकी बात को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ना कि भाई मतलब मैं तो बना करके दे दिया, तुम मुझे रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा भेजोगे, मैं फिर भी ध्यान नहीं दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए दिया गया है तो आपको रिकन्सिडरेशन के लिए भी दोबारा प्रोसेस करना जो है वो पड़ेगा, ठीक, ओके। इसी वजह से हमारी कंट्री के जितने भी जो ये पावर्स हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम जो है, अकाउंटेबल जो कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं, ठीक है, ओके। बिकॉज प्रेसिडेंट भी कहीं ना कहीं एक पोजीशन होल्ड करता है और उनके हिसाब से उनकी कंट्री के जो लोग हैं, अगर उनके लिए कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक है, तो इस वजह दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे दोबारा वही पूरे प्रोसेस से जाएगा सब कुछ, ठीक, ओके। अब फॉर्मल पावर्स, और क्या क्या पावर्स होती हैं किसके, हमारे भाई जो प्रेसिडेंट है उनके और क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहले भाई वाइड रेंजिंग ऑफ पावर, उनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनकी पावर्स हैं भाई, जो 3 ब्रांचेज हैं हमारी, ठीक है। और इमरजेंसी की पावर्स हैं। अब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी, हाँ भाई लगी है, 3 बार लगी है, ठीक है। और इंदिरा गांधी के टाइम पे भी जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगी थी, ठीक है। पहली आपकी लगी थी भाई इंडो चाइना वॉर के टाइम पे लगी थी, ठीक है। दूसरी आपकी लगी थी इंडो पाक वॉर के टाइम पे लगी थी, एंड तीसरी आपकी लगी थी भाई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण लगी थी, ठीक है। 21 महीने की लगी थी पूरी की पूरी नेशनल इमरजेंसी। एंड इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे उनके अंडर लगी थी, किसने लगाई थी भाई, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब मुझे आप बताओगे कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे जिसके टाइम पे लाइक ये जो इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर पूरा का पूरा जो ये प्रेसिडेंट का जो नाम जो है तो सारे मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो इसमें से अब आप बताओगे कि वो कौन से वाले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि रियल यूज़ ऑफ पावर, कि भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके रियल यूज़ ऑफ पावर्स जो हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। कि भाई जैसे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, उनकी बातों पे जो है वो सारे के सारे काम जो हैं वो यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा ये जो स्लाइड थी, ये आपका जो टॉप है ना आर्टिकल 7/1, ये उसी का पूरा डिस्क्रिप्शन था, जहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि हमारी कंट्री में इमरजेंसी की पावर्स भी किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात की जाती है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है आपका वैविधानिक, वैविधानिक का मतलब अगर आप इसको मैं इंग्लिश में बताऊँ तो नॉन कंपल्सरी, ओपन पावर, जो किसके पास है भाई, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। सबसे पहला तो वही है क्या भाई, रिकन्सिडरेशन ऑफ एडवाइस, की जैसे जो प्रेसिडेंट है वो वापस से रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, जो भी कोई एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दी है किसको भाई, प्रेसिडेंट को, वो वापस से रिकन्सिडर के लिए भेज सकते हैं, चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो वो इट्स ओके, वो वापस इधर भेज सकते हैं, ठीक है। जो मेन बात आती है वो आती है भैया आपकी वीटो पावर के बारे में। वीटो पावर है क्या, देखो जो प्रेसिडेंट है हमारी, ठीक है, हो सकता है उनके पास कोई जो बिल है वो आया, ठीक है, बिल जब वो आया तो वो अपने पास उसको रख सकती हैं, विद होल्ड कर सकती हैं, ठीक है, या फिर उसको रिफ्यूज़ कर सकती हैं, मना कर सकती हैं, ठीक है। अगर जस्ट इन केस उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, वो वापस से वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। उन्होंने विद होल्ड कर लिया, अपने पास रख लिया, मतलब कि उन्होंने अपनी पॉकेट वीटो पावर जो है उसका यूज़ किया अगर,
तो वो जितने मर्जी टाइम पीरियड के लिए उस बिल को अपने पास रख सकती हैं। ये एक पावर है किसके हाथ में भाई? प्रेसिडेंट के हाथ में। क्या लग रहा है कि मतलब प्रेसिडेंट बना दिए तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पॉकेट वीटो की पावर किसके पास है? हमारी प्रेसिडेंट के पास है। पर याद रखना इस बात को अभी से अपने दिमाग में बिठा लो कि मनी बिल्स की जो बात है, जब भी कोई मनी बिल की बात जा रही है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, तब वो उनको माननी ही पड़ेगी, वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, वो उसको होल्ड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ओके, तो वेल यही था यहाँ पे सारी की सारी आपकी बातें कि वो वापस से वो रिकन्सिडरेशन के लिए अगर नहीं भेज रही हैं तो वो उनको अपने पास विद होल्ड करके रखते सकती हैं, किसके थ्रू? तहत भाई पॉकेट वीटो के तहत, ठीक है। एंड अगर मनी बिल की बात की जा रही है तो मनी बिल उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज अगेन वो प्रॉपर पूरे 2 हाउसेस से पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो होकर के आया है, ठीक है। तो ये वीटो पावर के बारे में याद रखना, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है भाई कि कौन वीटो पावर का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो भाई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, आपके वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो कौन है भाई? आपके प्रेसिडेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि और क्या क्या रोल है हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम समझाई थी तभी बताया ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने का काम किसका है? हमारी प्रेसिडेंट का है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ जब वो इलेक्ट कैसे करती हैं? जो मेजॉरिटी में लीडर है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है हमारी गवर्नमेंट, उसके अंदर जो मेजॉरिटी में लीडर निकल करके आता है उनको वो सेलेक्ट कर देती है, ठीक है। बट जस्ट इन केस अगेन उनकी डिस्क्रिशनरी पावर, उनको ओपन, उनको आराम से मन है, ठीक है, कि कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं निकल करके मैं देख पा रही हूँ, अगर जस्ट इन केस मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, कोई क्लियर मेजॉरिटी मेरे को नहीं दिखाई दे रही है कि मैं किसको चूज़ करूँ, तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं जिसको चाहूँ मैं उसको प्राइम मिनिस्टर है वो मैं बना सकती हूँ, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे आपके जो बात लिखी गई कि भाई जो ये प्रेसिडेंट का पर्टिकुलर रोल है ना, ये 1989 के बाद जब से कोएलिशंस गवर्नमेंट आने लग गई हैं, पार्टीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा ही मुठभेड़ होने लग गई हैं, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ही सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ गई हैं, अपराइज हो गई हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके भी यहाँ पे बुक में भी एग्जाम्पल भी गिवन है, 1977 का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे जो 1977 के टाइम के बाद मेजॉरिटी नहीं आ पा रही थी, कहाँ पे? गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं आ पा रही थी। तो उस टाइम पे जो हमारे 10th प्रेसिडेंट थे KR नारायण जी, जो उस टाइम पे 10th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कहा था कि अपनी पार्टी के लिए तुम जो सपोर्ट है, जो वोट है वो लेकर के आओ, विद इन 10 डेज़ के अंदर प्रूव करो कि तुम्हारी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी के अंदर है, ठीक है। कुछ 251 जो थे उनके मेंबर्स थे, 21 कम पड़ रहे थे, तो उस टाइम पे कहा गया था इस चीज़ को कि भाई मोशन जो है, जो कॉन्फिडेंस है अपनी पार्टी के अंदर वो लेकर के आओ। अब ये कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये क्या है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने वाले हो प्रॉपर पूरा, कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर लोकसभा के अंदर सिटिंग चल रही है, डिबेट चल रही है, ठीक है, प्रॉपर चल रही है उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे जो लीडिंग है, जो लीडिंग पार्टी है, ठीक है, जो जिनकी बेसिकली गवर्नमेंट बनी है, अगर वो मेजॉरिटी में नहीं है तो जो ऑपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है जो मेन गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। एंड अगर वो मेजॉरिटी में नहीं पाई गई तो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है वो हट जाएगी वहाँ से, ठीक है, उनको हटना पड़ेगा, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि हमारी जो भी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उनके खिलाफ इस चीज़ को पास किया गया है। पर अगेन वही जब बात करते हैं तो क्या उस टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके क्या वो लोग हटा पाए बीजेपी को? नहीं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस की। भाई जो प्रेसिडेंट हमारी बैठी हुई हैं इनका क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है? एज़ यूजुअल जो आपको मैं सारी चीज़ें भी ऊपर से समझाते हुए आ रही हूँ हर स्लाइड्स के अंदर, कि जैसे वो एक सेरेमोनियल हेड है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, सबसे हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर सिटीजन, कंट्री के जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन है? हमारे वो प्रेसिडेंट ही हैं। वो एक प्रॉपर एक हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। उनका एक प्रॉपर एक फिक्स्ड टर्म है, जैसे कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो वापस से दोबारा इलेक्शंस में जीत जाती है, वापस से आ जाती है, जैसे कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, उनका ये 3rd टर्म चल रहा है, राइट। वहीं जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके किनके, आपके प्रेसिडेंट की, तो उनका एक फिक्स्ड टर्म है कि इस टर्म के बाद विल बी आर नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। आपने कभी किसी प्रेसिडेंट को देखा है कि जो 2 बार सेलेक्ट हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी का मतलब क्या है कि भाई जो बेसिक उनका जो फिक्स टर्म है 5 साल का, वो 5 साल का ही उनका फिक्स्ड टर्म रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट उनकी भाई अपॉइंटमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किनके हाथ में, हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में, जैसे कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हो गई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं निकल के आ रही है तो भी जो डिस्क्रिशनरी पावर है किसके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करने की, अगेन प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका क्या रोल है। ये आपको बेसिकली बॉक्स में गिवन था, खाली जान लो समझ लो कि होता क्या है। अगेन इनका भी जो टर्म है वो 5 साल का है। अभी के टाइम पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो है जगदीप धनखड़ जी, जिनका मैंने साइड में आपको पूरा पोर्टफोलियो जो है वो पूरा का पूरा लगा दिया है। उनके सारे रूल्स वगैरह भी साइड से इलेक्शन में, जैसे कि आपने देखा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैसे एमएलएस का रोल था, इनके इलेक्शन में उनका रोल नहीं रहेगा, ठीक है। सेम जो इनका जैसे हमने देखा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वैसे ही इनका भी इलेक्शन होता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो इतने भी जो मेंबर्स हैं वो नहीं पार्ट लेंगे, ठीक है। एंड इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, भाई राज्यसभा के मेंबर्स है वो इनको रिमूव कर सकते हैं प्रॉपर। अगेन वही रेजोल्यूशन जो है पास होगा जो कि आपका लोकसभा भी एग्रीड करेगी और राज्यसभा के थ्रू वो इनका जो है इम्पीचमेंट, इनको जो हटाया है वो जा सकता है। ये एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, कहाँ के चेयरमैन भाई, राज्यसभा के चेयरमैन की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। वहाँ के चेयरमैन की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। एंड जस्ट इन केस अगर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको हटा दिया जाता है, जो हमारे प्रेसिडेंट है मतलब कि द्रौपदी मुर्मू, अगर उनको हटा दिया जाता है तो उनकी जगह पे ये एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर उनकी डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल जो कभी हमारे प्रेसिडेंट रहे हों, ठीक है, उनकी कभी डेथ हो जाती है, यहाँ पर आपके लिए फ़ोटोज़ भी लगा दूंगी कि अगर किसी प्रेसिडेंट की हमारी डेथ हुई है तो उनके बाद जो एक्चुअल में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उनमें किसने रोल प्ले किया था उस टाइम पे प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये कुछ आपके काम है किसके, भाई वाइस प्रेसिडेंट के आपके काम है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपका ये कार्टून। कार्टून क्या है, देयर इज़ नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। दिस कार्टून शोज़ हाउ लिटरली द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि प्राइम मिनिस्टर ही है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर के आगे चलते हैं, साथ में बढ़ते हैं। अब देखो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स, डिप्यूटी मिनिस्टर्स, इन सब का क्या रोल है, कौन सबसे सुपीरियर है, कौन किसका सबसेट है, वो सब बातें मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। पर अभी के लिए जो क्वेश्चन आपके लिए आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भैया कि कार्टून से हमें क्या समझ में आता है। कार्टून से हमें ये समझ में आता है कि सबसे आगे जो है वो कौन चल, प्राइम मिनिस्टर। किनकी फ़ोटो है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो, ठीक है। और उनके पीछे बाकी सारे जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं वो चल रहे हैं। तो लीड कौन कर रहा है इनको, प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे, कि हमें इस कार्टून से समझ में क्या आता है कि भाई ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, अगर कभी भी कुछ भी होता है, ठीक है, ऐसे लोकसभा के अंदर जा रहे हैं लोग, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है लोकसभा के अंदर जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लीडिंग और जो मेजॉरिटी रोल है वो किसका रहेगा, वो हमें प्राइम मिनिस्टर का रहेगा, बिकॉज वो हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हमारा स्टार्ट हुआ था आपको मैंने प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, तो यही उसका मतलब भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कार्टून जो कि पेज नंबर 90 के ऊपर है। क्या है भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, इज दैट ऑल दैट मैटर्स, द पोर्टफोलियो, द हाउस, द कार, द सर्वेंट्स, travel, the foreign trips, the security, the secretaries, etc. Don't they mean anything to you? ओके, ये ना बहुत ज़्यादा ही ब्लर हो गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है कि एक जो नेता है ना, पॉलिटिकल लीडर, उनके सामने जो दूसरे लीडर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो बात करें कि क्या तुम्हें सिर्फ ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्या तुम्हें जो प्रॉपर एक पोजीशन है तुम्हारी एज अ लीडर की, क्या तुम्हें वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो व्हाई डू पीपल वांट टू बी मिनिस्टर, दिस कार्टून सीम सजेस्ट दैट इट इज़ ओनली फॉर द पर्क्स एंड स्टेटस, कि भाई सिर्फ स्टेटस की बात यहाँ पे की जा रही है, सिर्फ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस वजह से जो लोग हैं वो मिनिस्टर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। देन वाई इज़ देयर कॉम्पिटिशन फॉर पोर्टफोलियोज़, की पोर्टफोलियोज़ के लिए ये मतलब ये जो पोजीशन है इसको पाने के लिए इतना कॉम्पिटिशन क्यों रहता है। देखो, वाई डू पीपल वॉन्ट टू बी मिनिस्टर, कि लोगों को जो है वो मिनिस्टर क्यों बनना, जैसे कि हमें इस कार्टून के अंदर जो समझ में आ रहा है कि भाई वहाँ पे एडवांटेज जैसे कि आपको मैंने इतना सारा जो पढ़ के बताया कि भाई कार मिल रही है, उनको स्टेटस मिल रहा है, उनको फॉरेन ट्रिप्स की ट्रैवल्स मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, पैसा, ठीक। वही बात कर रहे हैं, दिस कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट इट इज़ ओनली फॉर द पर्क्स एंड स्टेटस, देन वाई देर इज़ अ कॉम्पिटिशन, कि कॉम्पिटिशन क्यों है भाई, जैसे अगर स्टेटस मिल रहा है फिर पर्क्स मिल रहा है तो फिर कॉम्पिटिशन क्यों है।
कंपटीशन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो उस पोजीशन के लिए, उसके लिए एक्चुअली में अच्छी पावर के लिए, अच्छे स्टेटस के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे बेसिकली लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो एक बंदा है उसको चाहिए सिर्फ कि भाई वो तो खाली ऐशो आराम स्टेटस पावर दिख रहा है, वही जो दूसरा इंसान है वो चाहता है कि वो ये सब भी करे, कहीं ना कहीं हो देखे, और उसको साथ ही साथ उसका मेजर जो रोल है वो क्या है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है, लोगों के सिटीजन्स के लिए पॉलिसीज़ लेकर के आए, ऐसे लॉज लेकर के आए, ऐसे लेजिस्लेशंस लेकर के आए, ताकि जो भी कोई लोग हैं वो हर एक जो काम है, हर एक जो चीज़ है उनके लिए सहूलियत रहे, ठीक है, बेसिकली वेलफेयर पॉलिसीज़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आपके आते हैं बोनस नंबर 2 के ऊपर। बोनस क्या है आपका भाई, यहाँ पे आपके है लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कि हमारे कंट्री के कितने प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक रहे हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले कौन है भाई, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, कौन से पार्टी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एंड ये आपके बिल्कुल एज इट इज सारी 16 जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ नरेंद्र मोदी, जो कि किसके हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी लेड बाय एनडीए, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर की एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेसिकली हेड की तरह काम करते हैं, किसके लिए, हमारी लेजिस्लेशन के लिए, हमने उनको सेलेक्ट किया है, बेसिकली वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि सारे के सारे लॉज वगैरह है उनके एग्जीक्यूशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमारे लिए लॉज जो है वो हमारी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पार्टी है, वो सबके सब जो है वो काम यही करने वाले हैं। अब हम लोग प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और उनके जितने भी रोल्स हैं उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है अभी के टाइम पे हमारे करंट कौन है भाई, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये 3rd टर्म है इनका जो अभी चल रहा है, जिसमें 2024 में ये दोबारा से इनकी जो गवर्नमेंट है दोबारा से ये इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। इनका सबसे मेजर जो रोल है वो क्या है भाई, ये किसके लिए अकाउंटेबल है, लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। आपको जैसे कभी मैं कार्टून में समझाया था ना अभी, कि कैसे जो प्राइम मिनिस्टर है वही सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे स्लाइड आएगी, प्रॉपर स्लाइड, जहाँ पे आपको समझाऊंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन सा मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी कंट्री के लेजिस्लेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि मेजॉरिटी है लोकसभा की। लोकसभा की मेजॉरिटी कौन है भाई, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी में जीती है, ठीक है। एफपीटीपी सिस्टम के थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट बन करके आई है वही तो लोकसभा में बैठी की मेजॉरिटी में, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, हमारे कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन अगर समझो, जो आपको इससे पहले चैप्टर में समझाता कि कोई भी एक क्लियर पार्टी जो है वो निकल करके नहीं आई है, किसमें मेजॉरिटी में निकल करके नहीं आई है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट मिल करके कोएलिशन बना लेती है, एक साथ में गठबंधन में आ जाती है। इस टाइम पे कौन सी सरकार है जो हमारी गठबंधन में और जो मेजॉरिटी में जो रूलिंग कर रही है, एनडीए की सरकार है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आता है, फंक्शन क्या है कि भाई अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, की भाई आपको जैसे मैंने समझाया कि इनको अपॉइंट कौन करता है, नरेंद्र मोदी को अपॉइंट किसने किया, हमारे प्रेसिडेंट ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको अपॉइंट किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। एंड अब ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये सेलेक्ट करेंगे हमारे मिनिस्टर्स को, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, एंड जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो बाकी स्टेट मिनिस्टर बनेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे। किस बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं, उनकी सीनियरिटी के बेसिस पे, उनके रैंक के बेसिस पे, ओके। अब जो है ना इम्पॉर्टेंट वो क्या है, आपका साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज मतलब कि कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। वहाँ पे इसको आपको याद रखना होगा, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, कौन सिलेक्ट करता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ योर प्रेसिडेंट, ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, डेफिनेटली क्वेश्चन होल्ड करते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है आपके प्रेसिडेंट का, वो क्वेश्चन होल्ड करता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से हर स्लाइड के ऊपर जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क किया है, ठीक है। अब जब मैं बात कर रही हूँ आपसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज़ के बारे में, तो 91 जो अमेंडमेंट था जो कि 2003 में आया था, वहाँ पर ये चीज़ मैंशन की गई थी कि भाई जो भी लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है हमारी, उसके 15% से ज़्यादा मेंबर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब सबसे ऊपर आते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, उसके अंडर आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अंदर आपके स्टेट के जो भी इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स हैं या फिर स्टेट मिनिस्टर्स वो हो गए, आपके डिप्यूटी मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो इन सब से कंप्राइज ऑफ करते हैं, ठीक है। वो वाइड रेंज है, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ जो हमारी पूरी की पूरी कंट्री है उसके लेजिस्लेशन में, उसके एग्जीक्यूशन में काम करते हैं, ठीक है।
वहीं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कैबिनेट मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर बेसिकली एक पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब समझो कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, होम अफेयर्स के मिनिस्टर हो गए, ठीक है, आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ये बेसिकली उनसे सुपीरियर होते हैं क्योंकि इनको पर्टिकुलर एक एक क्या है, एक पोर्टफोलियो दिया हुआ है, ठीक है, एक एक प्रॉपर एक ऐसे कह लो एक विभाग दिया हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर का सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, फाइनेंस का सेक्टर दिया हुआ है, एजुकेशन का सेक्टर दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर एक सेक्टर दिया हुआ है। वही जब मैं आपसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रही हूँ तो ये सब भी उसके अंडर आते ही आते हैं, ठीक है। स्टेट के मिनिस्टर्स तो आपको समझ में आएगी होगा, स्टेट के मिनिस्टर्स आर बेसिकली नोन एज द स्टेट मिनिस्टर, जो कि अगेन किसके अंडर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस किसके बीच में, जहाँ पे बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है और कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर ही आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, पर ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, एक बड़े बड़े हमारे आप कह लो ऐसे विभाग होल्ड करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके पार्लियामेंट्री कंट्रोल की। प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या कंट्रोल रहता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हाँ भाई बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर मेजॉरिटी में नहीं हुई लोकसभा के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, तो उनके खिलाफ जो भी कोई अपोजिशन पार्टी है वो क्या करेगी भाई, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देगी, और अगर वो मेजॉरिटी में नहीं पाए गए तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई कोई एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, तुम रूलिंग पार्टी बन गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब हाँ ठीक है मैं तो बस रूलिंग पार्टी बन गया, मुझे काम नहीं धाम नहीं करना, नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, जब भी डिबेट्स चल रही हैं, यू हैव टू बी प्रेजेंट, ठीक है। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, जितने भी मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा के लिए ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है ही हैं, जैसा कि आपको फोटो में भी दिख रहा है, ठीक है। अमित शाह जो है वहाँ पर खड़े होकर सारी सारी बातें कर रहे हैं, सारे के सारे जो भी कोई डिबेट्स वगैरह है वो चल रहा है, ठीक है। अगेन भाई लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस रहा तो जो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो ढह जाएगी। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है भाई, ये जो हमारी मिनिस्ट्री जिनको हमने पार्लियामेंट में सेलेक्ट किया है वो क्या करेंगे, सारे के सारे जो भी लॉज हैं उनके एग्जीक्यूशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आपके भाई रोल एंड अथॉरिटी की। भाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो क्या रोल प्ले करते हैं किसके बीच में, हमारे जो प्रेसिडेंट हो गए उसके बीच में, या फिर जो हमारी पूरी कंट्री है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके बीच में क्या लिंक जो है वो प्ले करते हैं। देखो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना आपको देखने में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ भाई ये तो बस गूगल लाइन बाय लाइन है, एज इट इज़ जो बता रही हूँ मुझे, जैसे आपको यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम है, ठीक है। पर द डिफरेंस है जब आप इसको एक्चुअली पेपर पे लिखने जाओगे ना तो एक ही टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले प्रेसिडेंट का बताया अभी, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के रोल्स एंड फंक्शंस क्या है, ठीक है, प्रेसिडेंट का आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट के बीच में और प्राइम मिनिस्टर के बीच में लिंक्स का क्या काम है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर है जो उनका क्या रोल है, ठीक है। एंड जैसे कि 1 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है कि भाई इन अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर एंड योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन सारी स्लाइड्स के अंदर, इतनी सारी पीपीटीज़ के अंदर मैंने बहुत छोटे छोटे में समझाई हुई हैं, ठीक है। ओके, अगेन नाउ प्राइम मिनिस्टर पे आते हैं। तो ये एक लिंक का काम करता है किसके बीच में, हमारे प्रेसिडेंट के बीच में, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। कैसे भाई, क्योंकि जो भी कोई बात होती है, जो भी कोई काम होता है वो कौन डिस्कस करते हैं, जो हमारे सुप्रीम, जो हमारे बेसिकली लीडर्स हैं। एंड अगेन वही सारी सेम बातें यहाँ पे, खाली मैंने आपको फोटोज़ के लिए ही इसको अलग अलग स्लाइड्स में डाला है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई एक्चुअली में कैसे काम करता है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है तो वो कैसे सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं के साथ हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके साथ, ठीक है। और सबसे नीचे जो फोटो है वहाँ पे कौन है, हमारे बीच में प्रेसिडेंट है, साइड में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ पावर की, जो प्राइम मिनिस्टर उनकी पावर्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। अगेन क्वेश्चन की व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पावर्स में क्या लिखोगे आप, ये लिखने वाले हो कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, उनके ऊपर ध्यान देना, उनकी बातों को सुनना, उनके जो लॉज लेकर के आ रहे हैं, जो वो सारी बातें कर रहे हैं उनको ध्यान में सुनना, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। तो जो जब भी कोई मीटिंग्स होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स किसकी होती है पता है, प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट मिनिस्टर्स की। क्यों, क्योंकि वो बड़े बड़े बेसिकली पोर्टफोलियोज हेल्ड कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ वेरी वास्ट, तो उनकी बार बार मीटिंग्स करना इट्स टिपिकल, बट कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करना या फिर उनके साथ काम करना इट्स वेरी ईजी, नो डाउट। दोनों के लिए ही जो डिबेट्स हैं, जो बातें हैं वो करी जाती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज लीडरशिप ऑफ द लोकसभा, वही जो मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारी लोकसभा के लिए, हमारे लेजिस्लेचर के लिए। कमांड द ओवर ब्यूरोक्रेसी, अब ये ब्यूरोक्रेट्स का, सिविल सर्वेंट्स का, इनके ऊपर भी कमांड रहता है, किसका, हमारे प्राइम मिनिस्टर का। अगेन जब अब आपको प्रॉपर समझाऊंगी ना अभी सिविल ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, सर्वेंट्स के बारे में, तब आपको वहाँ पे फोटोज भी दिखेंगी कैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी है उनकी, ठीक है। एक तो आपको पता है कि भाई वो जाकर के नॉर्मल जो स्पीचेस हैं जो बातें हैं वो उनके साथ भी करते हैं, उनको अकाउंटेबल कैसे बनाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ है भाई एक्सेस टू मीडिया एंड इलेक्शंस एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो आपको नीचे दिख रहा है आपको पता चल रहा होगा कि भाई कहते हैं ना जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो विदेशी दौरे पे गए हैं, क्या दौरे पे गए हैं, इसी पे गए हैं जहाँ वो बाकी कंट्रीज़ के साथ जा कर के वो बातें करते हैं। जैसे अभी रिसेंट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो रशिया गए थे, है ना, पुतिन के साथ बात करने। तो ये सब क्या है, ये सारे सारे फंक्शंस हैं किसके ऊपर, भाई हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर, ठीक है। एक्सेस टू मीडिया ऑब्वियसली वो तो मतलब इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि मीडिया के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हमेशा जो है वो आवाजाही चलती रहती है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इसका मीडिया का एक्सेस टू मीडिया समझो जब कोविड का टाइम चल रहा था, ठीक है। कोविड के टाइम पे आपको पता है सबके घरों में बिल्कुल टीवी पे आए हुए थे मोदी जी उस टाइम पे, वो बार बार आकर के जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन कर रहे थे, वो सब कुछ बता रहे थे, सारे रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना एंड सारी की सारी चीज़ें जितनी भी है ना, दीपक जलाना, ठीक है, मास्क पहनना, हर एक चीज़ जो है कि कब बताई गई थी, मीडिया के थ्रू ही बताई गई थी, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है वो बताई जाती है किसके अंदर, ये सारे के सारे हुए आपके पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंदर, ठीक है। एंड अगेन वही स्लाइड है कि आपके लिए खाली मैंने फोटोज़ के लिए यहाँ पे आपको ये अलग साइड में डाला है, सेम बिल्कुल चीज़ है यहाँ पे कि सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी आ गई गवर्नमेंट में, तो बहुत अच्छी बात है, उनकी मेजॉरिटी बन जाती है कहाँ पे, लोकसभा के अंदर। वहीं अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे कोalition गवर्नमेंट की, कि अगर एक पार्टी जो है वो नहीं आ पाती है कहाँ पे, रोल पे, तो बहुत सारी पार्टीज़ जो है वो मिलकर के काम करती हैं, कोalition बना देती है। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई इसका, इंडिया गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो मैं भी सेम बात बार बार रिपीट करके इट्स वेरी बोरिंग, ठीक है। मैं यही चैप्टर्स में हर चैप्टर में समझाती हुई आ रही हूँ, ठीक है। फोटोज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने दोबारा बताया। ओके अब जब मैं आपसे स्टेट लेवल के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो स्टेट लेवल पे हमेशा याद रखना, जब मैंने यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर जब भी आपको ये स्टेट लेवल के बारे में दिखाया तो मैं दिल्ली के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। दिल्ली के अंदर अब तो आपके स्टेट लेवल के अंदर काम कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नर हैं, जो आपको यहाँ पे साइड में फोटो दिख रही है, वो कौन उनको अपॉइंट करता है, भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गवर्नर का भी सेम रोल है कैसा आपका प्रेसिडेंट का रोल है। प्रेसिडेंट का रोल क्या है आपका, भाई पूरे के पूरे कंट्री के लेवल पे। वहीं गवर्नर का रोल क्या है, भाई आपका पूरे के पूरे स्टेट के जो कंट्रोल है उसके अंडर, ठीक है। सेम उनकी पावर्स हैं, सेम उनका जो अपॉइंटमेंट का, इम्पीचमेंट का तरीका है बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस क्या है, प्रेसिडेंट का आपके पूरे कंट्री के बेसिस पे है, गवर्नर का आपके स्टेट के बेसिस पे। सेम गोज विद योर सीएम एंड योर पीएम, ठीक है। पीएम का रोल कहाँ है, पूरे आपके जो कंट्री है उसके बेसिस पे है। वही जब हम लोग बात कर रही हूँ मैं आपसे स्टेट के लेवल पे, तो वो सीएम का रोल आता है, ठीक है। वही सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सीएम जो हमारे कौन बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उनका एज अ स्टेट लेवल दिल्ली के अंदर वो काम कर रहे हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, एंड सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे स्टेट के लेवल पे ध्यान दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आपके कार्टून जो कि पेज नंबर 93 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है कि भाई दिस चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट हैप्पी इवन आफ्टर विनिंग द कॉन्फिडेंस मोशन, कैन यू इमेजिन वाई इज़ दिस सो, ठीक है। सबसे पहले तो भाई कार्टून रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हमें कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे जो एक लीडर है ना उसको एक कॉन्फिडेंस में आने के लिए, ठीक है, स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसको कॉन्फिडेंस में आने के लिए उसको लोगों की, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उसकी ज़रूरत पड़ी है। पर वो हैप्पी क्यों नहीं है, वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि अगर उसको मेजॉरिटी वोट की ज़रूरत पड़ रही है कॉन्फिडेंस में आने के लिए हर बार, तो हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सुननी पड़ेगी दूसरों की बातें, जो मेंबर्स हैं उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वो खुद का अपना एक पर्टिकुलर डिसीजन जो है ना वो नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी अभी प्राइम मिनिस्टर के केस में, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ऐसे आगे ठाट बाट में जो है वो चल रहे हैं, कहाँ पे, अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके सामने आगे चल रही हैं, ठीक है। तो उनकी एक पोजीशन है, पर वहीं पे बहुत दुखी है कि भाई मुझे जब भी कोई डिसीजन लेना है, मुझे जो मेंबर्स हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी, वरना जो कॉन्फिडेंस है उनके अगेन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, ठीक है। ओके अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कार्टून है वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया हुआ है, वही पीएम वाला पूरा, ठीक।
कि अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपके कौन बनेगा टॉपर के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वाइल अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट सेलेक्ट, कि भाई प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन के टाइम पे प्रेसिडेंट किसको सेलेक्ट करती है। सबसे पहला क्वेश्चन है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, की लार्जेस्ट पार्टी जो भी है लोकसभा के अंदर उसके लीडर को सेलेक्ट कर लेती है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे बात कर रहे हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, वही लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी जो ऊपर बात की गई है इन द अलायंस, उनके साथ अलायंस विच सिक्योर अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जिनकी अलायंस के साथ मेजॉरिटी बनी है उनको सेलेक्ट करती है लीडर को। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द राज्यसभा, की भाई राज्यसभा के लार्जेस्ट पार्टी का जो भी लीडर है उसको सेलेक्ट कर लेती है। ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर लीडर ऑफ द अलायंस और पार्टी दैट हैज़ सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा, कि भाई उस पार्टी के लीडर को सेलेक्ट करना जिसकी अलायंस है फिर जिसकी पार्टी लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो बहुत ही सिमिलर से हैं सारे के सारे, इस वजह से आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को डाला है। आंसर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, दी बेस्ट है आपके लिए, मैं उसके लिए हर्ट दे दूंगी जिसने सही आंसर किया होगा। नहीं कर पाओगे तो डोंट वरी, आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है, बहुत ही ऐसे सिमिलर से थे, इस वजह से मैंने डाला है। इसके भी आने के चांसेस इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट भी लिखा है। ठीक है, ओके, लास्ट हम लोग बढ़ते हैं आपके टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बात की थी ना सिविल सर्वेंट्स के बारे में। ठीक है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, तो उन सब के बारे में, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो उस सब के बारे में हम लोग इस वाले टॉपिक के अंदर बात करने वाली हैं। ये कौन है, आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जहाँ पे इनको परमानेंट सेलेक्ट किया गया है, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं ये। ओके, देखो अब आगे बढ़ने से पहले ना आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नोट करवाना है जो कि क्वेश्चन में आने के चांसेस है। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में पेज नंबर 93 जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें ना ऊपर एक क्वेश्चन लिखो, हाउ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हैव चेंज सिंस 1989। ठीक है, अब इसके लिए जो आपका आंसर है वो मैंने आपको ऑलरेडी पूरी की पूरी वीडियो में ना एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक पार्ट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपका वो आंसर प्रॉपर पॉइंट्स में आपको गिवन है। आपका सेकंड पैराग्राफ जो है इन द फर्स्ट प्लेस से लेकर के आपका जो पूरा पैराग्राफ है गवर्नमेंट तक। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है आपका 4 पार्ट्स पे अच्छे से गिवन है, एंड ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से होल्ड करता है कि 1989 के बाद जो हमारी पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव है उसका बेसिकली क्या रोल रहा है, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, इनका रोल कैसे चेंज हुआ है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हुई है, हर एक चीज़ इसी के अंदर मेंशन्ड है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझाई है जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी बात किसकी, प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की, कैसे इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं वो कनेक्टेड है और कैसे एक दूसरे के साथ ये लिंक करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब हम लोग फाइनली बढ़ जाते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर, जहाँ पे बात कर रही हूँ मैं आपसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इज़ बेसिकली वही आईएएस, आईएफएस। ठीक है, हमारे इंडियन रेवेन्यू के सर्विसेज, सेंट्रल के सेंट्रल सर्विसेज, हमारे इंडिया के सर्विसेज एंड हमारे स्टेट के सर्विसेज, स्टेट पीसीएसएस। ठीक है, ओके, अब देखो इसको ना समझना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया था, फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में, कि कैसे हमारे कंट्री के जो पर्सपेक्टिव है उस पर 2 टाइप के जो लीडर्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, एक हो गए आपके पॉलिटिकल लीडर्स, एक हो गए आपके परमानेंट लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स कौन से हो गए भाई? वही जो आपके पॉलिटिकल नेता हैं। ठीक है, वहीं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ परमानेंट के बारे में, तो वो हमारे हो गए सारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि एक प्रॉपर पोजीशन पे आए हैं थ्रू योर मेरिट के बेसिस पे। ठीक है, एग्ज़ाम्स के बेसिस पे। आपको पता होगा यूपीएससी जो हमारे इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड पे भी बहुत ही एक अच्छी पोजीशन ये होल्ड करता है। आई गेस 2nd नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। ठीक है, 1st नंबर पे तो मुझे पता है गाँव का एग्ज़ाम है। ठीक है, ओके, एंड 2nd नंबर पे हमारा इंडिया का ही आता है यूपीएससी एंड फिर जेईई मेंस आई गेस। ठीक है, तो ये सब मैं आपको खैर बताने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो बेसिस है ना वो उसका क्या है, मेरिट के बेसिस पे होता है। एंड हमारी इंडिया जैसी इतनी वास्ट कंट्री को चलाना इट्स वेरी वेरी टिपिकल टास्क। एंड इसी रीज़न से भी जो हमारी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना वो इतना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या डिसाइड किया था कि अब हो हर 5 साल बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो चेंज होती है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने ये बात सोची थी कि हर 5 साल बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती है। तो जो भी कोई नई गवर्नमेंट आएगी क्या पता वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करेगी। ठीक है, वो अपना फ़ायदा देख करके काम करेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें ऐसे लोगों को रखना है, ऐसे सिविल सर्वेंट्स को रखना है जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, पर वो हमारे कंट्री के एग्जीक्यूशन में, लेजिस्लेशन में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से हमारे जो ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है।
अब इसका एग्जांपल आप अपने स्कूल के पर्सपेक्टिव पे देखो, तो आपके प्रिंसिपल है, ठीक है, आपके प्रिंसिपल हर कुछ टाइम बाद जो है वो चेंज होते हैं, पर वहीं जब आपके टीचर्स हैं, अब वो पर्टिकुलर परमानेंट टीचर्स हैं, तो आप ऐसा समझो कि प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे जो इतने भी सारे के सारे काम है एडमिनिस्ट्रेशन के, वो चेंज होते रहते हैं, पर उन्होंने जो भी कोई रूल्स है, रेगुलेशंस है वो निकाले हैं। अब उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका है? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जो बेसिकली टीचर्स हैं, ठीक है, उनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए? ये हो गए आपके परमानेंट। ये कोई भेदभाव नहीं करते, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखते, ये जो एक्चुअली में जो सही है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। वही से अब आप कंट्री के पर्सपेक्टिव पे देखो, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स क्या है, हर 5 साल बाद चेंज होते रहेंगे। वहीं जो ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या करेंगे? वो सिर्फ हमारे अच्छे के लिए, जो हमारे एक्चुअली में काम होना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, अब फटाफट पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं आपसे ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि पूरी इंडिया के अंडर आता है, ठीक है। आपका IAS हो गए, आपका IFS हो गए, आपके IPS हो गए, आपके इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो गए, ठीक है। वही जो आपके सेंट्रल जो सीधे आपके होल्ड करते हैं, ठीक है, फॉरेन के सर्विसेज और रेवेन्यू के मैटर्स, बिल्कुल सेंटर के ऊपर ही जो है सारा का सारा जो निचोड़ है, सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ पे होल्ड करते हैं? सेंटर होल्ड करते हैं। वही जब मैं आपसे स्टेट की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर स्टेट PCS का नाम सुना है ना, ठीक है, तो स्टेट PCS कौन होल्ड करते हैं? भाई जो आपके स्टेट के ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। अब इनका फंक्शन, जो इनका काम होता है, वो काम करते कैसे हैं लोग? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन ऑफ मिनिस्टर्स, की भाई जो भी कोई मिनिस्टर्स डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, अब मिनिस्टर्स ने लोकसभा के अंदर बैठ करके, राज्यसभा के अंदर बैठ करके जितने भी लॉज थे, ठीक है, बिल को लॉ में बना दिया, उनको लेकर के आ गए, लॉज पॉलिसीज़ लेकर के आ गए, पर उसका एक्चुअल में एग्जीक्यूशन को देखना वो किसका काम है? अगेन वो हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स का काम है, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस को देखना, उनकी वर्किंग को देखना, ये किसका काम है? हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स का ही काम है, ठीक है। डिफरेंशिएट फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज एंड ट्रेन ऑफिसर्स, कंट्रोल्स एंड सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये सब मैंने एक साथ इसलिए पढ़ा बिकॉज सब के सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आपको पता होगा किसी भी एस्पिरेंट्स का जिनका UPSC क्लियर हो जाता है, उनके बाद उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जैसे कि लबासना का नाम आपने बहुत सुना होगा। जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, फिर जो एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनका निकल जाता है तो उनको लबासना जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए प्रॉपर सब कुछ सेटअप किया जाता है, उनको समझाया जाता है, ठीक है। इस वजह से वो ट्रेन किए जाते हैं। वो भी अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए? हमारे जो सिटीज़न है। आपने बहुत अगेन वीडियोस में भी देखा होगा, UPSC के जितने वीडियोस आती हैं कि भाई आप UPSC के जो अफसर हैं, मतलब लाइक IAS ऑफिसर जो हैं, आप क्यों बनना चाहते हैं, आप क्यों UPSC क्लियर करना चाहते हैं? मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसी वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी उनके फंक्शंस हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट हम लोग पाते हैं कि भाई न्यूट्रलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं होते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट जो है, जो एक्चुअली कंट्री के हित है उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, एंड इन्हीं के लिए भी जो रिजर्वेशंस है वो रखी गई हैं, ठीक है। अब अगेन वही सेम स्टार्टिंग से बात रही है कि कैसे जो ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनके लिए बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन रहा है। तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबका ये मानना था कि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं से हमेशा जो है वो रहेगा ही रहेगा। एंड ऑब्वियसली UPSC इन सबको कंडक्ट करवाता है, तो उसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है। किसके लिए है भाई? दलित्स के लिए है, आदिवासीज़ के लिए, OBCs के लिए, वुमेंस के लिए हमेशा रिजर्वेशन जो है वो रहता ही रहता है, ओके। एंड वही अगेन मैं आपसे सेंटर की और स्टेट की बात कर रही हूँ। स्टेट के लेवल पे देखा जाए तो स्टेट जो है वो अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करवाती है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे ले सकते हो, UPPSC उत्तर प्रदेश स्टेट PCS जो होता है उसकी बात करिए, एंड ऑल इंडिया सर्विस कमीशन तो आपको पता है UPSC होता ही होता है। आप देख रहे हो कैसे, जो मैंने आपको बताया था, नरेंद्र मोदी जी जितने भी IAS ऑफिसर उनके साथ भी बात कर रहे हैं, उनको भी जो है एक मार्गदर्शन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। देखो लास्ट है आपका पब्लिक इंटरैक्शन एंड आपके जितने भी चैलेंजेस वगैरह हैं वो। देखो सबसे पहली चीज़ ये जो हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स इनको ध्यान देना चाहिए कि जितने भी हमारे जो ये वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, जो कि बात की गई है कि लाने की, कि हाँ भाई जैसे गांव में बेसिकली रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है, कि वो सही से इम्प्लीमेंटेशन उनका हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड जो नॉर्मल सिटीज़न है वो इतना इंटिमिडेटेड, इतना फियर फील ना करे जितने भी हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास जाने में या फिर उनसे बात करने में, बिकॉज नॉर्मल सिटीजन्स दे थिंक कि भाई ये बहुत ही इनसेंसिटिव है। कौन? जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है वो नॉर्मल सिटीजन को लेकर के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो लाना चाहिए, ताकि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कनेक्टिविटी है कि इसके बीच नॉर्मल सिटीजन और जो सिविल सर्वेंट्स है उनके बीच में जो बनी रहे, ठीक है। ओके, फाइनली हम लोग बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे
हमारे जो कंट्री है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो बहुत ही एक मेजर रोल जो है वो प्ले करती है हमारे कंट्री के जितने भी लॉज है उसको वर्किंग में लाने में, ठीक है, उसको इनैक्ट करने में। एंड इसी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हमारी जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है इसको सेलेक्ट किया था ताकि जितने भी लॉज हैं वो लेके आया जाए। इसके हर एक चीज़ का प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। प्रोडक्ट इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो काम करती है। एग्जीक्यूटिव का जो अनरिस्पॉन्सिवनेस है अगर ऐसा कुछ होता है तो अगेन वही जो 3 ब्रांचेस हैं, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो बना रहता है। जो ये हमारी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हर एक इंसान जो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हर एक जो इंसान है वो रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स भी उनको भी हटाया जा सकता है। कौन कर सकता है? वो खाली सेंट्रल जो गवर्नमेंट और जो सेंटर है वही कर सकती है वो काम। एंड कब कर सकती है वो काम? अगर कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली गलत किया गया हो। सेम गोज विद योर प्रेसिडेंट, ठीक है, उनका भी इम्पीचमेंट किया जा सकता है अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली गलत किया गया है, ठीक है। सो वेल गाइज, विद दिस योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। कंग्रेचुलेशंस टू यू, एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। 3 पार्ट्स जो है आपके ब्रांच के, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उसमें से ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेचर की बेसिकली लॉज हमारे बनते कैसे हैं, एक बिल एक लॉ में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगेन वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि उसके अंदर हमें दोनों जो हाउसेज है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में पता चलेगा। एंड अगेन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रोल्स को समझना और एक बिल एक लॉ में कैसे कन्वर्ट होता है वो बहुत ही ईजी है, उसको समझना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड स्टे कनेक्टेड। ऑल द नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल स्टडी बॉक्स बाय सागर का। हेयर आर द फ्यू लिंक्स जहाँ पे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर, मेरा टेलीग्राम, ठीक है। तो जाना जा करके प्लीज़ फॉलो कर लेना एंड स्टे अपडेटेड बिकॉज मैं रील्स भी बहुत डालने वाली हूँ, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत डालने वाली हूँ, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।